जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी जिला राजौरी में वाक़ा सूफी बुजुर्ग हजरत अकबरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अमन व सुकून का गहवारा है। तमाम मजहबी खतूत को उबूर करते हुए लोग इनके मज़ार पर उर्स में शिरकत के लिए जमा हुए। मर्दों, औरतों और बच्चों ने मज़ार पर खुसूसी दुआएं की और ख्वाहिश की पूरी दुनिया में अमन व सुकून कायम रहे। इस मौके पर उलमा ने खुतबा दिया और सूफी बुजुर्ग की तालीमात को दुआम बख्शा। ये साईं अकबर साहब की रहमतुल्लाह उनकी उर्स मुबारक है। तो ये शहजादा नशीन थे साईं लालदीन साहब के। तो माशाल्लाह जो भी इनकी ज़ियारत पे आया वो शिफायाब होके गया यहाँ से। तो ये सालाना उर्स है, बिना भेदभाव के बनाई जाती है। हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं, लंगर से शिफायाब होते हैं यहाँ से। जो भी रूहानी जितने भी कोई बीमारी लेके यहाँ आता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल से यहाँ से फैज़ याब होके जाता था। और आज भी ये फैज़ इंशाअल्लाह आज भी ये फैज़ बहुत जारी है। और यहाँ जो लोग भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना यकीन लेके आए हैं कि आज भी हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। सूफी बुजुर्ग हजरत अकबरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने न सिर्फ राजौरी या जम्मू व कश्मीर बल्कि मुल्क की अवाम के लिए ऐसी तालीमात छोड़ी हैं जिनके जरिए इंसानियत और फलाह की राह तलाश की जा सकती है। सूफी बुजुर्ग हजरत अकबरुद्दीन साहब का सालाना उर्स पाक इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। यहाँ अकीदतमंद सूफी बुजुर्ग की याद में इंसानियत के जज्बे से यहाँ इकट्ठे होते हैं। उलमा का कहना है कि सूफी बुजुर्ग का फैज आज भी जारी व सारी है और सूफी बुजुर्ग की दुआओं से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। साईं लालदीन साहब या उनके खानदान के दीगर जितने लोग हैं ये अलियाओं के भी डॉक्टर थे। इन इलाकों में कई किस्म के अमराज थी जिनमें कोढ़ की अमराज भी थी, मर्ज भी थी। इन लोगों ने साईं लालदीन साहब ने, उनके बाद साईं अकबर साहब ने, दूसरे साईं सोफी साहब ने, इन लोगों ने यहाँ पे लोगों का कोढ़ की बीमारी से इलाज करके छुटकारा दिलवाया। यहाँ पे कई किस्म की और बीमारियाँ थी और जिस आदमी को वो हाथ लगा दिया करते थे या जिस आदमी को वो कोई चीज़ बता दिया करते थे उसकी बीमारी दूर हो जाया करती थी। यहाँ पे आज भी बड़ी अकीदत के साथ बहुत सारे बीमार आते हैं और यहाँ से शफा पा के जाते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों ने शफा पाई है। जम्मू व कश्मीर को औलियाए अल्लाह और सूफियों की सरजमीन का खिताब हासिल है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत सूफियों के मज़ार और आस्थान हैं, जहाँ से भाईचारा, मजहबी हम आहंगी और रवादारी के चश्मे बहते हैं, जिनमें राजौरी के हजरत अकबरुद्दीन साहब का ये मज़ार भी शामिल है। अकीदतमंदों का कहना है कि सूफी बुजुर्ग के तईं वो वालिहाना अकीदा रखते हैं क्योंकि हजरत अकबरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ की। उन्होंने इंसानियत के दर्स को आम किया और कमजोरों की हिमायत की। ये उर्स बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है क्योंकि अकीदतमंदों का ये वसी अकीदा है कि यहाँ दुआ करने वाले अकीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए अहाते के बाहर एक कम्युनिटी किचन या लंगर का भी एहतमाम किया गया था। लोग जो हैं ये सब के होते हैं। यहाँ मज़हब, ज़ात, इलाका यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग यहाँ आते हैं
اور یہاں سے فیض یاب ہو کے جاتے ہیں، اور خاص کر دوائیں بھی لیتے ہیں. اور یہ ان کا جو تھا زیادہ وہ حکیم کا تھا، کہ لوگوں کو بیماریاں جو بھی ہوتی تھی، جو بھی کسی کو بتا دیا پانی پلانا یہ پیو، وہ سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک خواب سناواں پر نور فضاواں. پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا. تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے. اور جب تک اللہ کے پیارے قرۂ ارض پر موجود ہیں، یہ دنیا قائم و دائم رہے گی. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور بزرگان دین گزرے ہیں. انہی برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت ہندوستان کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا، بلکہ ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہمی بقا کا وجود ہوا، جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے. یہ صوفیت ہی ہے جس نے یہاں بسنے والے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ہم نوالا بنایا. رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے. حضرت اکبر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگوں نے ہمارے ملک میں ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں محمیز ہے. یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، جنہوں نے ہر دور میں علم و عرفان کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کو صحیح اور سچے راستے پر گامزن کرنے کی مسلسل جد و جہد کی. آقا دا ویڑا پلکاں دی بھاری، دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری. سچن وچھان کی لست کالس، سچن وچھان کی لست کالس، سچ وچھان دل کس حالس کن. ذکر حق پر زیو دختالس، دیو راز ہانزی زالس کن. وہ نہیں پڑتا کسی کے کیل میں یا کال میں، وہ ہمارا دیکھتا ہے دل کہ ہے کس حال میں. ذکر حق کرتے رہو تم نیت اخلاص سے، تاکہ پھنس جائے بما کوئی تمہارے جال میں.